जय माता दी एवरीवन। सो जो ये दुर्गा सप्तशती है, इसके तो 13 अध्याय है। उसकी इस वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। और मैं जो हूँ 11 अध्याय ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ और आज मैं जो माता रानी के समक्ष 12वां अध्याय जो शुरू करूँगी। और जितने भी लोग जो हैं इस वीडियो में ऐसे हैं जो कि माता रानी के सप्तशती पाठ को नहीं कर पाते टाइम की कमी की वजह से, तो वो लोग जो है इस पाठ को कर सकते हैं, चलाकर वीडियो को छोड़ सकते हैं और माता रानी का स्मरण कर सकते हैं। मैंने जो है कलश की स्थापना करी है और मैं आप लोगों से चाहूँगी कि आप सभी लोग जो है यहीं पर माता रानी के चरणों में अपने दिल लगाएं और क्या बोलते हैं, तन मन से माता रानी को ही पुकारें। जय माता दी। तो शुरू करते हैं हमारा 12वां अध्याय दुर्गा सप्तशती का पाठ। हिंदी में ये पाठ है और अगर कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। पाठ के लास्ट में मैं आपसे सवाल पूछूंगी जो कि 12वें अध्याय पर बेस्ड होगा, तो आप लोग उसका आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर करना है, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं 12वां अध्याय, जो कि बात करता है देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। 12वां अध्याय। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्र मन होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरी वंदना करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर करूंगी। जो मधु के टप का नाश, महिषासुर का वध और शुभ असुर के संहार से प्रसन्न होकर पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को जो भी एकाग्र मन हो भक्ति भरे हृदय से मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। जय माता दी। उन पापों से आने वाली आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी गरीबी नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के वियोग का दुख भी नहीं सहना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से, जल से भी कभी डर नहीं होगा। इसीलिए सबको एकाग्रत होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और श्रवण करना चाहिए। यह परम कल्याण कारक है। मेरा महात्म्य महामारी से पैदा होने वाले समस्त उपवदों जैसे कि अधिभौतिक, अध्यावैदिक तीनों उत्पादों को शांति करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ होगा, मैं उस स्थान को कभी नहीं छोड़ूंगी। वहाँ सदा ही मेरा वास है। बलि, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसे करने से मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने मेरे लिए जो बलि, पूजा, होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरत काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बांधों से मुक्त तथा धन धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इससे कुछ भी संदेह नहीं है। जय माता। मेरे इस महात्म्य को सुनकर तथा मेरी शुभ उत्पत्तियों को सुनकर और युद्ध में किए मेरे पराक्रमों को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है, उसके शत्रुओं का नाश हो जाता है और उसका सब प्रकार से कल्याण होता है तथा उसकी कुल शक्ति होती है। सर्वत्र शांति कर्म से बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न बाधा तथा भयंकर ग्रह बाधाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्य द्वारा देखा दुस्वप्न भी सुख स्वप्न में बदल जाता है। बाल ग्रह से पीड़ित हुए बालकों के लिए महात्म्य शांतिकारक है तथा मनुष्य के संकटन से फूट होने पर भी अच्छी प्रकार की मैत्री कराने वाला होता है। जय माता दी। यह महात्म्य सारे दुष्टों के बल को नाश करने वाला होता है। इसके पाठ से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म्य मेरे सिंहासन की प्राप्ति कराने वाला है। पत्र, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्री द्वारा आराधना करने से, प्रतिदिन स्नान करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से, दान देने से आदि 1 वर्ष तक जो मेरी पूजा की जाती है, उसे मेरी जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी ही प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव की कीर्तन समस्त भूतों की रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषय चरित्र दुष्ट असुरों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्य को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्मश्रु ने जो मेरी स्तुतियां की हैं तथा ब्रह्मा जी ने जो भी स्तुतियां की हैं, वे सभी कल्याण में ही बुद्धि प्रदान करते हैं। वन में, सुने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरे के पंजे में पड़ जाने पर,
शत्रुओं के पकड़े जाने पर, जंगल में सिंह, बाघ और जंगली हाथियों का पीछा करने पर, क्रुद्ध राजा के आदेश से वध या वंदन के स्थान में ले जाए जाने पर, अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर, अत्यंत भयंकर युद्ध में शास्त्रों का प्रहार होने पर, वेदना के से ग्रसित होने पर, सभी भयानक बाधाओं में उपस्थित होने पर मेरे जो स्थल का स्मरण करता है वह संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि जंगली घुगार जानवर नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष दूर भागते हैं। ऋषि बोले, यों कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते ही अध्यान हो गई और फिर समझ देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले ही भांति एक भाग का उपयोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का संहार करने वाले महाभयंकर अतुल प्रकार कमी नीच देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ एक युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होते हुए पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती है। वही इस विश्व को मोहित करती है, वही जगत का जन्म देती है तथा वही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान और समृद्धि प्रदान करती है। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप ग्रहण करने वाली वह महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही समय समय पर महामारी होती है और वही स्वयं अजन्मा होती हुई सृष्टि के दूसरे रूप में प्रकट होती है। वह सनातनी देवी ही समयानुसार संपूर्ण भूतों से रक्षा करती है। मनुष्य के अभ्युदय के समय वह घर की लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उनको उन्नति प्रदान करती है और वही इस भाव में समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती है। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर धन, धार्मिक बुद्धि और उत्तम गति प्रदान करती है। जय माता दी। और इस प्रकार हमारा 12वां अध्याय जो है वो समाप्त होता है। और हे माता जी, मुझे तो बहुत मज़ा आया आपका 12वां अध्याय पढ़ के। काफ़ी चीज़ों के बारे में मुझे नॉलेज मिली। एंड अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है? तो आपको बताना है इसका आंसर। सवाल पूछती हूँ। मैंने आपको बताया जब मैं पढ़ रही थी 12वां अध्याय कि आपको बेसिकली पाठ करना चाहिए, ठीक है? और 3 ऐसी तिथि बताई थी मैंने जब आपको एकाग्र मन से भक्ति करनी चाहिए, अपने हृदय से भक्ति करनी चाहिए। तो वो 3 तिथियां कौन सी हैं? स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी, उसमें से पहली थी अष्टमी, दूसरी थी नवमी और तीसरी कौन सी थी वो आपको मुझे बताना है, ठीक है? चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट अध्याय के अंदर। जय माता।